मैं यशपाल कैसाना और मेरे साथ मेरे बड़े भाई देवराज जी हैं, सबसे बड़े भाई श्याम जी हैं और इनके साथ एक अच्छा समय बिता रहा हूँ क्योंकि आज हम बाहर हैं। बाहर मतलब कह सकते हैं कि बनारस, तो बनारस आए हुए हैं और एक होटल में हम तीनों भाई रुके हुए हैं। सबसे अच्छी बात है क्योंकि दो बड़े भाई हैं, दोनों प्यार करते हैं और इनके प्यार के साथ यहाँ पर हूँ। और जो अपने यहाँ हम रहते हैं गांव में, काम की घर परिवार को लेकर जो थोड़ी बहुत दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, बाहर निकलने के बाद में वो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। दोनों भाइयों का प्यार मिल रहा है और प्यार के साथ साथ सही में यहाँ अच्छा पे माहौल मिल, मौसम बहुत भी अच्छा मन हमें लग रहा है यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है और कोई खास बहुत ज़्यादा कुछ चिंता नहीं है क्योंकि हर नहीं चीज़ देखो, मौसम की तो बात ऐसी है, होटल के कमरे में टेम्परेचर बिल्कुल 18 में सेट कर रखा भाइयों ने। देव भाई इधर जाए उठ के लेट रहे, देख लो आप। ठीक है, तो मौसम के लिए इसलिए कह रहे हैं भाई। और इससे अलग तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अपने काम की घर की फिलहाल कोई ऐसी टेंशन नहीं है। चाहे जब वापस जाएंगे वो दोबारा से खोपड़ी में वो आई जानी है अपना ऑटोमेटिक। लेकिन फिलहाल का जो समय मेरे लिए मैं बताऊँ बहुत अच्छा है। दो भाइयों के साथ में बीच में वैसे हूँ और एक दोनों प्यार बरसा रहे हैं। और मित्रता की बात हो रही है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और ये देखिए क्या है, ये देखिए ये श्याम जी भैया जी हैं, अपना मोबाइल है इनका, तो अपने चेहरे पे ज़्यादा फोकस करें। नहीं, मैं एक्चुअल में इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहता हूँ। मित्रता की बात हो रही है, भाई की बात हो रही है। यकीनन दो तीन चीज़ें मैं अपनी समझ से भी कहता हूँ। और कुछ बातें क्या है कि कई बार बहुत ज़मीनी होती हैं, तो वो जब टकराती है ना यहाँ पर, तो लगता है कि इसको बाकी लोगों को भी सुना देना चाहिए, बता देना चाहिए। तो मैं अभी पढ़ ही रहा था कि लोग कहते हैं मित्रता की सच्ची परीक्षा बुरे वक्त में होती है। अमूनन एक कहावत है कि कहते हैं मित्रता की जो सच्ची परीक्षा है वो बुरे वक्त में होती है कि कौन खड़ा है कौन नहीं है। लेकिन एक विद्वान है हरिशंकर परसाई, अगर आप पढ़ते हो, साहित्य के विद्यार्थी रहे हो और अगर आपने हरिशंकर परसाई को सुना नहीं है तो सुन लीजिए। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने मित्रता पर। और ये बात ऐसी है कि जिसको आप किसी को सुना भी सकते हैं, बता भी सकते हैं और खुद भी इस ज्ञान को समझ के आप मानेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। क्या कहा उन्होंने कि मित्रता की जो सच्ची परीक्षा है वो क्या, किस घड़ी में। उन्होंने लिखा कि मित्रता की सच्ची परीक्षा संकट में नहीं होती, मित्रता की सच्ची परीक्षा खुशी में होती है। क्योंकि एक मित्र के लिए अगर मित्र की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है तो समझ लीजिए कि परीक्षा की घड़ी, यानी मित्र अमूनन अपने मित्र की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तमाम तरीके की उसको टेंशन होने लगती कि ये तो खुश है, मैं तो ये समझ लीजिए कि इस कहावत को पलट दीजिए कि मित्रता की पहचान जो है बुरे वक्त में होती है। मित्रता की पहचान अच्छे दिनों में होती है, खुशी के दिनों में होती है कि क्या आपका मित्र आपकी खुशी बर्दाश्त कर पाता है। तो देखिए ज्ञान की बात है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आज ये वैसे भी मित्रता दिवस है। हाँ, आज मित्रता दिवस है, इसलिए बहुत इसीलिए जरूरी है। मैं बता रहा हूँ लेकिन मैं एक लाइन और बोल लूँ, कृपया मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी दें कि ये यकीनन जो है जब भाग दौड़ की ज़िंदगी से जब अपने मिलते हैं तो सच में चेहरे खिल जाते हैं। और एक बात तो तय है कि लाखों करोड़ों लोग सड़क पर घूम रहे हैं, गाड़ियाँ घूम रही हैं, एक से बढ़ के एक लोग घूम रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई अपना है, आपका कोई बहुत दिल के करीब है और अगर मिल जाए, वो अचानक ही मिल जाए या फिर आपके इंतज़ार के बाद मिल जाए तो आपका चेहरा खिल जाता है। तो आप भी मुस्कुराइए। और मेरी तरफ से यही है कि अपने लोगों को देखकर, अपने लोगों को महसूस करके खुश हो जाइए। तो आज का ज्ञान यही है। देखिए मेरे भाई हैं बहुत प्यारे, बड़े भाई देवनाथ जी। एक तो मतलब इनका चेहरा बहुत मासूम, बहुत प्यारा सा है, लेकिन जो ये बातें करते हैं ना उनका कोई तोड़ नहीं है। बातें और भी प्यारी करते हैं और मैं खासकर इनको हमेशा सुनना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इनको सुनना चाहता हूँ। क्योंकि जब भाई बोलते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि बस ये जो सब बोलते हैं ना वो कानों के अंदर घुसते 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 दिल में प्रभावित हो जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भैया से तो गुजारिश करूँगा
क्योंकि ये जो वीडियो है ये मेरी यूट्यूब पे चैनल पर डालूंगा और लोग बाग अगर देखेंगे। यूट्यूब पे आप डालते हैं तो श्याम भैया भी कुछ कहेंगे, उसके बाद में कुछ मैं बोलेंगे। कहना चाहता हूँ कि जो अभी आपने एक मित्रता पे आपने बहुत बढ़िया व्याख्या दिया है, जो समझाया है कि क्या होता है, और ये बताने की कोशिश की कि एक असली मित्र सिर्फ खुशी में ही पहचाना जाता है। आपने एक बात बताया था कि जो मित्र होता है वो खुशी देख नहीं पाता और उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो मित्र वही होता है जो एक मित्रता का मुखौटा लगा के होता है, वही उसी को खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा खुशी तो होता ही होता है, खुश में तो खुश होता ही होता है, दुख में भी आपके साथ सहाय के साथ खड़ा होता है, उसकी वो पहचान होती है। तो मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक मुखौटा वाले चूंकि मित्र ये होते हैं। वीडियो हमारे भाई के यूट्यूब चैनल पर जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को कुछ मिले इस बहस से, इस डिबेट से। और देखिए एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप मित्रता की बात करते हैं तो हमारे सामने न जाने कितने उदाहरण हैं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती, और अमूमन आपने देखा होगा कि एक अमीर मित्र गरीब से मित्रता कर लेता है और एक गरीब व्यक्ति अमीर से मित्रता हो जाती है। कई बार ऐसी बेमेल मित्रता का एक दुखांत होता है, यानी अच्छा अंत नहीं होता है। लेकिन भाई की वीडियो अपलोड जब करेंगे तो आपको ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि मित्रता की अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी परिभाषा है। श्याम सुंदर भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि शायद कि ये कहा इन्होंने कि मतलब अच्छा मित्र वही होता है जो मुखौटा नहीं लगा के रखता, जो मुझे समझ में आता है। और ये भी कहा इन्होंने कि जो खुश हो जाए वही है, लेकिन अमूमन होता नहीं अमूमन, क्योंकि हम सब मानवीय प्रवृत्ति से ओतप्रोत हैं, हमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं। अब देखिए मित्रता को कुछ इस तरह से मैं कहूँगा कि एक दिन क्या हुआ कि भेड़ को भ्रम हो गया। क्या हो गया? भेड़ को भ्रम हो गया कि गडरिया उनका ऊन बेचकर बहुत कमाई कर रहा है। भेड़ों को भ्रम हो गया कि गडरिया उनका ऊन बेचकर बहुत कमाई कर रहा है। फिर वो सीधे कहाँ चली गई? कसाई के पास चली गई। तो जरा समझिए, आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या ऐसे अब भ्रम पाल के रखना पड़ेगा जिंदगी में। मतलब जो ऊन बेच रहा था अगर गडरिया, तो उनकी जिंदगी बची हुई थी। लेकिन क्या ये मिथ्या भ्रामक तथ्य है कि ये लाभ में है, इसका लाभ नहीं देखा जाएगा, यही और वो चली जाती है कसाई के पास। अब कसाई तो क्या करेगा? कसाई तो जिंदगी खत्म कर देगा। तो जाहिर सी बात है, जिंदगी के इस मोड़ पर, इस खूबसूरत मोड़ पर अगर आपके हिस्से गम आते हैं, आपके हिस्से तकलीफें आती हैं, तो बांट लीजिए खुशियाँ और बांट लीजिए अपने गम। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, क्या है कि हम जो अभी सांस ले रहे हैं, अगले पल हमारी सांसें चले न चले। और एक चीज़ और समझिएगा कि क्या हम सांस लेते हुए कभी थकते हैं? हम पैदल चलते हैं तो थकने लगते हैं, हम जो है दौड़ते हैं तो हाँफने लगते हैं, हम खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा देर करते हैं, चबाते हैं तो मुंह दर्द करने लगता है। लेकिन यकीन मानिए, हम सांस लेते हुए थकते नहीं, और हम चाहते भी नहीं। हम चाहते हमेशा लगातार सांस लेता रहे। तो ज़िंदगी में जो मित्रता की डोर है ना, वो एक सांस की तरह होना चाहिए कि चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। हम लोग ज्ञानी वानी नहीं है कोई, लेकिन मन कर दिया भाई की वीडियो के लिए तो हमने बना लिया। पर एक बात मैं फिर से कहता हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी क्षण अगर आप अपने मित्र के काम आते हैं, अगर उसके साथ खड़े होते हैं, तो दुनिया में इससे ज़्यादा पुण्य किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि देखिए, मित्रता की कोई परिभाषा नहीं है, और मित्रता को आप कोई डिफाइन भी नहीं कर सकता। एक इमोशन है, एक भावना है, और एक एहसास है। हम तीनों महसूस कर रहे हैं। एहसास बहुत ज़रूरी है। मित्रता के बीच में एहसास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एहसास से ही गहराई बढ़ती है, मित्रता की गहराई और सच्चाई बढ़ती है। मुझे लगता है इस वीडियो को बंद करें। सुनिए, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी 2-4 बातें बताऊंगा, अगली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल तो इसको बंद कर दीजिए वीडियो को।